निकल जाता, नहीं तो नहीं आता। ओके, ओके। चलो, आज हम लोग ना वसंत पढ़ेंगे। वसंत का चैप्टर 12 सुदामा चरित। ठीक है? आप लोगों के पास बुक है तो निकाल लीजिए। यस मैम, है बुक। बुक निकाल लीजिए। 1 मिनट में शेयर करती हूँ चैप्टर। थोड़ी देर, आधी घंटा मैं आ जाओ। बात BK's gangster. एक मिनट बेटा, अभी ये थोड़ा-सा अपलोड होने में टाइम लग रहा है। गुड एक आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। व्याकरण करेंगे? नहीं, वसंत। तो फिर सही है। क्यों फिर सही है? किसने बोला? ये मेरे में ओपन नहीं हो रहा है। सचिन, कैन यू शेयर? यस मैम। सचिन, आप, हाँ, आप शेयर कर दो बेटा। ये 420 के नाम से कौन सा बच्चा है क्लास में? 420 कौन है? है? पता नहीं मैम। हम्म। मैम मैंने अभी मैम शेयर किया था। थैंक यू, आ गया बेटा। यस, सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस यस। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, कितनी अच्छी-अच्छी आवाज आ रही है। तो सुदामा चरित, सुदामा के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा ना?
कि नहीं पता है? सुदामा जी कौन थे? मैम पता। कृष्ण क्या भगवान। पता है? मैम कृष्ण कृष्ण भगवान के बचपन के दोस्त थे मैम। यस राइट। सुदामा जी कौन थे? कृष्ण भगवान के बचपन के मित्र थे। ठीक है, तो क्या वो भी जो सुदामा जी थे, तो क्या वो भी कृष्ण भगवान की जैसे अमीर थे और उनके ही जैसे ज्ञानी थे, अंतर्ज्ञानी थे? क्या थे वैसे? नो मैम। नो मैम। नहीं थे। ठीक है, उनके बचपन के मित्र थे, उनके गुरु भाई कहलाते थे। गुरु भाई का मतलब जैसे आप लोग स्कूल में अभी एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, पूजा शिवानी एक साथ पढ़ती हैं हमारे संरक्षण में, ठीक है। उसी प्रकार से उस समय गुरुकुल में कृष्ण जी और सुदामा जी एक साथ पढ़ते थे, इसीलिए एक ही गुरु के शिष्य होने के नाते वो गुरु भाई कहलाते थे। अब यहाँ पे इसके कवि कौन है, किन्होंने इन पंक्तियों की रचना की है? मैम सुदामा नरोत्तम। यस, किसने लिखा है? नरोत्तम दास जी ने लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर का पहला वाला पढ़ेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, सुदामा चरित के बारे में क्या कहा गया है। कोई पढ़िए। मैम मैं पढ़ूं? पढ़ो बेटा। पाठ 12 सुदामा चरित। शीस पगाना जगा तन में प्रभु, जाने को ही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाई उपाना को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आकर नाम सुदामा। यस। तो क्या इन लाइनों का अर्थ कुछ समझ में आया? किसने पढ़ा था अभी? रीडिंग किसने लगाया? मैम सलोनी। ओह, सलोनी आज आ गई है क्लास में? कहाँ थी बेटा तुम? 2-3 दिनों से मैं क्लास ले रही हूँ, 2 दिन से। मैम एक्चुअली वो मैं गई थी मैम। ओह, वो कहीं गई थी, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे सुदामा जी जो हैं वो कृष्ण जी के मित्र हैं। वो कृष्ण जी से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। तो जब वो वहां पे उनके महल पहुंचते हैं, तो क्या है कि बाहर जो द्वारपाल खड़ा होता है उससे वो कृष्ण के बारे में पूछते हैं। सुदामा जी उससे कृष्ण के बारे में पूछते हैं। तो जो द्वारपाल होता है वो द्वारपाल अंदर जाकर कृष्ण जी को उनके बारे में ये बातें बताता है। ठीक है, कि शीस पगाना झगा तन में प्रभु, आने को आहि बसे कहि ग्रामा। तो वो जा करके, वो जो द्वारपाल होता है वो जाकर के कृष्ण जी को अंदर कहता कि हे प्रभु, शीस पगाना जगह तन में, ना तो सर पर पगड़ी है, पगा मतलब पगड़ी है, और ना जगह तन में, और ना ही उनके तन पर क्या है, कोई कपड़ा है, कोई वस्त्र है, कुर्ता उर्ता नहीं पहन रखे थे। ठीक है, बस केवल अभी आगे पता चलेगा क्या पहन रखे थे। हे प्रभु, कोई बाहर द्वार पर आया है जिसके सर पर ना तो पगड़ी है और ना ही उनके तन पर कोई वस्त्र है। झगा मतलब वस्त्र। जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, पता नहीं कहाँ पे वो बसते हैं, कौन से ग्राम से आए हैं, कौन से गांव से आए हैं, कुछ भी पता नहीं है। धोती फटी सी लुपटी, बस क्या पहन रखे हैं, फटी हुई सी धोती को लपेट रखे हैं। अरुसाय उपानह को नहीं सामा, और उनके पैरों में क्या नहीं है, उनके पैरों में कोई चप्पल भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और वो द्वार पर आकर के ऐसे दुर्बल, बिल्कुल जिनमें कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ऐसा एक दुर्बल व्यक्ति खड़ा है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और इस
अभिरामा मतलब इस महल की सुंदरता को चकित होकर देख रहा है। ठीक है, इस महल की सुंदरता को क्या होकर देख रहा है? वसुधा मतलब इस धरती की सुंदरता को बहुत ही चकित होकर देख रहा है, आश्चर्यचकित होकर। पूछत दीन दयाल को धाम, और द्वार पर आके खड़ा होकर के क्या पूछ रहा है कि दीन दयाल का धाम कौन सा है? दीनदयाल किसे कहा जाता था? कृष्ण को कहा जाता था। दीनों के ऊपर दया दिखाने वाले, दीनों की रक्षा करने वाले। तो पूछत दीन दयाल को धाम, और क्या पूछता है कि दीन दयाल यानी प्रभु श्री कृष्ण का धाम, धाम मतलब स्थान कौन सा है? बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा बता रहा है। तो इस प्रकार से वो द्वारपाल अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण से सुदामा के बारे में पूरा वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, द्वार पर एक व्यक्ति आकर खड़ा है जिसके सर पर ना तो पगड़ी है और ना ही उनके तन में कोई वस्त्र है। जाने कोई आए बस एक ही ग्राम, पता नहीं कौन सी गांव से वो आए हैं। बस एक फटी हुई सी धोती को लपेट रखे हैं, और उनके पैरों में उपानह कोई जूता भी नहीं है, कोई जूता भी नहीं पहन रखे हैं। और द्वार पर बिल्कुल एक दुर्बल व्यक्ति जो खड़ा है, वो आश्चर्यचकित होकर यहाँ के पृथ्वी की सुंदरता को निहार रहा है, और भगवान श्री कृष्ण का स्थान पूछते हुए अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो समझ में आया बच्चों पहला पैराग्राफ? पहला जा समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आई होप सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सभी को आ गया समझ में? सुनील, अंकितार्या, विकेश, मैं पूछूंगी बेटा दोबारा, ये मत सोचना कि मैम पढ़ा के छोड़ दी है। ठीक है, इसीलिए ध्यान पूर्वक, और जब भी ऐसी क्लास हो तो पेन और कॉपी लेके बैठा करें। पेन और कॉपी लिए हैं कि नहीं, ताकि जो भी आपको शब्द का अर्थ बताया जाए उसको नोट करते चलें साथ में। समझ में कल आ तो गया टेलर आपको क्या बेटा? क्या बोल रहे हो? ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। ऐसे बिहाल बिवाई सोमपग कंटक जाल लगे पुनिजोए, हाय महादुख पाय सखा तुम आए इतेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल सो पग धोए। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास जी, सुदामा और कृष्ण के बारे में वर्णन करते हुए? ऐसे बेहाल बेवाइन सो, तो जैसे ही पहले तो उनको जब द्वारपाल ने बताया कि सुदामा वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, तो वो दौड़े दौड़े आते हैं बाहर कि सुदामा, ये तो मेरे मित्र का नाम है। वो दौड़े दौड़े बाहर आते हैं। फिर जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर ले जाने पे ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनिजोए। इस तरीके से उनकी जो पैरों का हाल था, बिवाइन सो पग कंटक, उनकी जो पैरों की एड़ियां थी, ठीक है, और उनके जो पूरे शरीर का जो हाल था बहुत ही बुरा था, बुरी स्थिति में बेहाल था बिल्कुल। उसको देख करके कृष्ण जी के आंखों में तो पहले आंसू आ गए। फिर ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनिजोए, और सुदामा की बिवाइयों मतलब जो पैर की एड़ी होती है ना, उसमें से क्या निकाल रहे हैं वो बैठा करके उनको, उनके पैर काटे।
कंटक मतलब कांटे, यस करेक्ट। कांटे पूरे लगे हुए थे क्योंकि वो नंगे पांव थे, जूता चप्पल तो पहन नहीं रखे थे, तो कांटे लगे हुए थे पूरे पैरों में। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न कहे दिन खोए। अब कृष्ण जी कह रहे हैं, हे मेरे मित्र, तुमने कितना दुख झेला है, तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन तुमने खो दिए, पहले क्यों नहीं आए, तुम्हारी जो अब ऐसी स्थिति हो गई है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और अपने मित्र सुदामा की ऐसी बुरी दशा को देख करके, करुणा करके मतलब दया पूर्वक, दया करके कृष्ण जी करुणा निधि जो दूसरों का दुख हरने वाले थे, वो रो पड़े। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और उन्होंने पानी और परात को हाथ भी नहीं लगाया। पहले जब कोई आता था घर में तो क्या होता था कि परात में, एक बड़े से परात में पानी लेकर के लोग आते थे, पैर को धोते थे उसको अच्छे से। जैसे मेरे घर में कोई आया तो मैं क्या करती, अगर मैं पहले के जमाने में होती, कि बड़े से परात में पानी लेकर के जाती और उनके पैर को, रिस्पेक्ट इसको कहते हैं, आदर देती, उनके पैरों को ले जा करके हल्के गुनगुने पानी से धोती और दबाती। तो कह रहे हैं कि जब कृष्ण जी ने उस समय तो पानी और परात को हाथ भी नहीं लगाया, और इतने उनके नेत्रों से आंसू निकलते गए कि उसी से उनके पैर धुल गए। उनको तो पानी और परात छूने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो समझ में आया सेकंड लाइन? यस मैम। यस मैम। सॉरी, सेकंड स्टेंजा सभी को आ गया कि नहीं? यस मैम। मैम आ गया। ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद थर्ड स्टेंजा में क्या कहते हैं? कृष्ण जी क्या कहते हैं? कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे, चापी पोटरी काख में रहे कहो कही हेतु। अब यहाँ पे कृष्ण जी उनसे मजाक कर रहे हैं, सुदामा जी से। कछु भाभी मतलब भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है, सो तुम काहे न दे, तो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, किस कारण नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में, चापी मतलब क्या होता है? छिपाना। चापी मतलब क्या होता है? छिपाना। और उस पोटली को तुम अपने काख में छिपा करके क्यों रखे हो, उसमें क्या है? भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। वो उनसे जबरदस्ती, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड से करते हो ना, क्या है मुझे भी दो खाने को, उसी प्रकार से कृष्ण जी सुदामा जी से कहने लगे कि आपने अपनी काख में क्या छिपा कर रखा है, कौन सी पोटली छिपा कर रखी है, रहे कहो के ही हेतु, क्यों रखा है, किस लिए, किसको दोगे तुम। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज और ये वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कृष्ण जी कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा तो नहीं है, एक सेकंड, नहीं ये फोर्थ वाले में वो चीज लिखा है, यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ। आगे चना, ये पढ़ो बेटा पहले। आगे चना गुरु मातु दयते ले, तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदाम सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजुन तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल की है। यस। अब आगे वो क्या कहते हैं कि पहले तो कहते हैं कि अब भाभी ने क्या मेरे लिए भेजा है, तुम क्यों नहीं दे रहे हो। तो आगे वो क्या कहते हैं, इसी तुम्हारी आदत अभी भी नहीं गई है। कृष्ण जी सुदामा जी को कहते हैं कि हे सुदामा, आपकी आदत अभी भी नहीं गई है। आगे चना गुरु मात दये ते लय, तुम चाबी हमें न दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान मैं हौजु प्रवीणे, पोटरी काख में चाप रहे तुम, खोलत नाहि सुधा रस भीने, पाछली बान अजौ न तजौ तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल। तंदुल मतलब क्या होता है? चावल।
तंदुल मतलब क्या होता है बेटा? चावल। चावल। ठीक है। तो आगे कृष्ण उस पर उनको ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ के द्वारा दिए चने उसे ना देकर खुद खा लिए थे। एक बार क्या हुआ था, स्टोरी बताती हूँ कि जब ये लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो कृष्ण जी, सुदामा जी को किस लिए भेजा गया था? इनकी गुरु माता इनके गुरु ने जंगल में भेजा था लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए। तो जब वो लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे तो उनकी गुरु माता ने कुछ चने दिए थे और दोनों के हिस्से के चने को सुदामा की पोटली में बांध दिया गया था, उन्हीं के पास रख दिया गया था। तो अब सुदामा तो ऐसे थे कि मतलब खा लेते थे दूसरे का भी हिस्सा। तो वहां पर जब वो जंगल में बहुत तेज से बिजली कड़की, बारिश शुरू हो गई, तो ये दोनों लोग अलग अलग पेड़ पर दोनों ऊपर चढ़ करके बैठ गए। कृष्ण जी और एक पेड़ पे बैठ गए और एक पेड़ पे सुदामा जी बैठ गए। अब कस के भूख लगी थी सुदामा जी को, उन्होंने अपने हिस्से का तो चना खा लिया। फिर अब उन्होंने सोचा अब क्या करूं, और भूख लग रही थी, तो उन्होंने धीरे धीरे कृष्ण जी के भी हिस्से का चना खा लिया। अब कृष्ण जी वो तो भगवान थे, उनको पता चल गया। ठीक है। तो वो पूछते हैं कि जब वो खा रहे थे तो वो चना खाने की उनको आवाज आई, तो वो पूछ रहे हैं सुदामा किस चीज की आवाज है? तो उन्होंने उस समय कुछ बहाना बना दिया। और जब उसके बाद बारिश बंद हो गई, जब वो लोग उतर करके जाने लगे, तो कृष्ण जी ने उनसे सुदामा से चने मांगे खाने के लिए, तो सुदामा ने कहा कि वो चने गिर गए। ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कृष्ण जी दोबारा कहते हैं, आगे चना गुरु मात दये ते लय तुम चाबी हमें न दीने। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुरु माता ने हमें चने दिए थे और तुमने मुझे नहीं दिए थे। श्यामा कहे मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हौजू प्रवीणे, कि श्याम भगवान जो कृष्ण है वो सुदामा से कह रहे हैं अभी भी तुम चोरी में, जो तुम्हारे अंदर ये चोरी करने का गुण है अभी भी नहीं गया है, अभी भी तुम मेरे हिस्से की चीजें ले लोगे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, और तुम उस पोटली को अपनी काख में चापी रहे तुम, चापी मतलब छिपा करके रखे हो। तुम खोलत ना ही सुधा रस भी ने, तुम उसको क्यों नहीं खोल रहे हो? सुधा मतलब अमृत, उसमें जो उसमें अमृत के समान जो चीज है वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू भी जैसे आ रही है। पाछली बान अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, क्या उनकी पिछली आदत अभी छूटी नहीं है? नरोत्तम दास जी अभी यहाँ पे कहते हैं क्या उनकी अभी पिछली आदत छूटी नहीं है? जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं, जो भाभी द्वारा भेजा हुआ तोहफे के रूप में चावल को छिपा रहे हैं। तंदुल मतलब चावल, लिख लेना जो पेन पेंसिल लेके बैठा है, कॉपी लेके बैठा है। तंदुल मतलब चावल। यस। नेक्स्ट स्टेंजा, आगे पढ़िए। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटुअनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नहीं हुतो वाही पठी उठेली, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकाल। अब इन पंक्तियों में क्या होता है कि सुदामा जी द्वारा रचित ये जो ये पंक्ति है, इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। सुदामा क्यों जाते हैं कृष्ण जी के पास? वो इतने गरीब होते हैं, इतने मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं अपनी जीवन में। तो इसलिए जाते हैं कि कृष्ण जी के पास तो बहुत सारा धन संपत्ति था, बहुत सारी चीजें थी, तो वो कुछ अपने दोस्त की मदद कर दें। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि कृष्ण जी क्या अभी आगे पता चलेगा कि वो क्या देते हैं। वह पुलकनी वह उठ मिलनी,
वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हाँ आवत ना ही हुतो, वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाई के, बहुधन धरो सकेली। तो इन पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे, तब तो उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता दिखाई थी। पुलकनी मतलब प्रसन्नता दिखाई थी। ठीक है, वे उठ करके उनसे गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर सत्कार भी दिया। सुदामा को बहुत आदर सत्कार भी दिया था। यस, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। उठ पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। अब वो कह रहे हैं कि सुदामा को कुछ उन्होंने दिया नहीं उपहार में, तो यह बात सुदामा को अच्छी नहीं लग रही थी कि उन्होंने, कृष्ण जी ने इतनी बुरी हालत देखी अपने मित्र की और उनके पास सारी सुख संपत्ति होते हुए भी उन्होंने सुदामा को क्यों कुछ नहीं दिया। यही बात उनके मन में बार बार आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी। जो उन्होंने चावल जो उनकी पत्नी ने भेजे थे, उनका जो 2 मुट्ठी चावल उन्होंने लिया था, खाया था, समझ लो कि उनको क्या दे दिया था कृष्ण जी ने, 2 लोगों की धन दौलत को दे दिया था। जिससे सुदामा बिल्कुल ही क्या थे, अनजान थे। पहले सुदामा क्या करते थे, घर घर ओढ़त फिरत तनक दही के कास, थोड़ी थोड़ी दही के लिए भी प्रत्येक घर में हाथ फैलाया करते थे, मांगने के लिए जाते रहते थे। ठीक है, यही बात सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है, ये वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांग जो मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला यह उन्हें क्या देंगे। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हौ आवत नहीं हुतो वही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाई के, बहुधन धरे सकेली। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सुदामा तो पहले से ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे कि कृष्ण भी तो माखन चोर थे बचपन में, पर उनकी पत्नी ने उन्हें जिद करके भेजा था। किसको जिद करके भेजा था, सुदामा को, कि जाओ अपने मित्र कृष्ण के पास जाओ, वो हमारी मदद करेंगे। अब उनके मन में ये सारी बातें आ रही थी सुदामा के मन में कि ये तो बचपन में खुद एक माखन चोर था, तो ये मुझे क्या देगा। सुदामा को बार बार मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था कि कृष्ण जी ने उनको कुछ उपहार में दिया नहीं। सुदामा बहुत नाराज थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। ठीक है, बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। उनको गुस्सा आ रहा था मन ही मन, वे यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। असल में सुदामा यहाँ पर आना ही नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे, वह भी कृष्ण ने ले लिए। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। तो यहाँ पे अंतिम लाइनों में यही कह रहे हैं, हाव आवत ना ही हुतो वही पठेयो ठेली, कि उनकी पत्नी ने उनको जबरदस्ती ठेल के ढकेल करके भेजा था कि जाओ तुम कृष्ण के पास जाओ, वो हमारी मदद करेंगे। अब कहियो समझाई के बहू, अब मैं जाऊंगा और अपनी पत्नी से कहूंगा बहुत धन दे दिया है कृष्ण जी ने हमें, लो इसको संभाल कर रखो। वो उनको मन ही मन ये इन लाइनों में वो मन ही मन सोच रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं कि जो बचपन में खुद माखन चोर था, उसने वो मुझे क्या देगा।
लेकिन असल बात इनको पता नहीं था। आगे पढ़िए नेक्स्ट स्टेंजा। वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो केंधो पर्यो कहु मारग भूली कि फेरी की मैं अब द्वार का आयो भौन बिलो की भी को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो पूछत पांड फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। यस, तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? इन पंक्तियों में कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से भरपूर कर देने की बात का वर्णन किया गया है। ठीक है, सुदामा जी को कुछ भी पता नहीं था कि कृष्ण ने उन्हें कैसे धन से परिपूर्ण कर दिया है, धन धान्य से। जैसे वो अपने नगर पहुंचते हैं, जैसे सुदामा अपने नगर पहुंचते हैं रास्ते भर मनी मन गुस्सा करते हुए, तो वैसा राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो कैंधो परियो कहु मारग भूल की फैर के मैं अब द्वारका आयो। सुदामा ने अपने गांव में जाकर के देखा कि वहां द्वारका जैसा ही ठाट बाट हो गया है, जैसे द्वारका में था वैसे, बिल्कुल वैसे ही, वैसा राज समाज, उसी प्रकार से राज समाज सब कुछ यहाँ पे हो गया है, ठाट बाट हो गया है जिस प्रकार से द्वारका में था। ठीक है, वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे, वहां पे बने गज बाजी, वहां पे उसी प्रकार से हाथी घोड़े थे जैसे द्वारिका में थे। अब इससे इनके मन में एक भ्रम सा आ गया, संभ्रम छायो कि ये क्या हो गया, इनका गांव तो ऐसे पहले नहीं था। यहाँ पे कृष्ण जैसे कि द्वारका में था ठाट बाट और ये हाथी घोड़े सब कुछ, वैसे यहाँ पे क्या हो गया। उनको लग रहा है कि वो गलती से, उनके मन में एक भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वो गलती से द्वारका ही तो वापस नहीं लौट आए हैं। कैंधो परयो कहूँ मार्ग भूली, कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूं कि फेर के मैं अब द्वारिका आयो, कि मैं दोबारा से द्वारका तो नहीं आ गया हूं। भीन बिलोक बै को मन लोचत सोचत ही सब गायो मझायो पूछत पांडे फिर सब सो पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। वे शायद रास्ता भूल गए हैं, वहां भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए हैं। उनके गांव में, जिस गांव में वो रहते थे सुदामा जी, वहां की कंडीशन ऐसी नहीं थी, तो वो सोच रहे हैं कि अब मैं द्वारका तो वापस नहीं आ गया हूं। तो यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा। वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से क्या बन गया था? महल। यस, श्री कृष्ण की कृपा से एक भव्य महल दिखाई दे रहा था। उनका पूरा गांव ही जैसे अलौकिक आभा से चकाचौंध हो गया था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही उनको बिना बताए ही उनकी मदद की थी, उनकी सहायता की थी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जो हम दान धर्म करते हैं वो हमें दिखाकर नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये वाला स्टेंजा समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, लास्ट पढ़ो, भी क्लास बंद होने वाला है, 2 ही के मिनट वो बचा है। टूटी से छानी हती का कंचन के अब धाम सुहावत के पग में पनही ना हती कहले गजरा जहु ठाड़े महावत भूमि कटोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत के जुरतो नहीं कोद सवाम प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। यस, तो यहाँ पर कृष्ण सुदामा, मैं फटाफट बता दे रही हूँ, 1 मिनट में क्लास एंड